होती। आज हमारे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, देख रहे हो ये कितनी परेशानी हो रही है। अगर हमारे लोग, हमारा मुख्यमंत्री रहता, हमारा मतलब संसद मंत्री कुछ भी रहता, तो ये सारी व्यवस्था ये हम लोगों को नहीं लगाना पड़ती, ये खुद लगाते। इसलिए साथियों, हमारी कौम का राजा रहेगा, जिस कौम का राजा रहेगा वही कौम राजा रहेगी। तो साथियों, हमको पहले हमारा राजा बनाना पड़ेगा। हम हमारा राजा बनेगा तो हमारे लिए ये मंडी प्रशासन क्या, शासन क्या, सब हमारे आगे झुकेंगे, नहीं तो हमको हमेशा झुकना पड़ेगा। इसलिए साथियों, ये सबसे पहले हमारे इतिहासकार लोग हैं, ये जो इतिहासकार है, इतिहासकारों ने इनको लोगों को क्या बता दिया, डाकू। बताओ, ये हमारे महापुरुष है, इतिहासकारों ने इनको क्या बताया, डाकू। टंटे मामा है जो हमारे टंटे मामा क्या बता दिया, डाकू। बताओ डाकू है क्या वो? हमारे लिए नहीं है, हमारे मसीहा है, हमारे भगवान है, हमारे महापुरुष है। अब ये यहाँ से चलते हैं, ये बिरसा मुंडा 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्रांति छेड़ दी। बिरसा मुंडा जो 19 वर्ष की उम्र क्रांति छोड़ दी और 23 वर्ष की उम्र में ये शहीद हो गए। कैसे शहीद हो गए? हमारे लोग पहले क्या करते थे, कहीं पे भी जाते थे, मेहनत करते थे, जमीन तोड़ते थे। कभी जमीन तोड़ देते थे, कभी 5 एकड़ तोड़ी, कभी 10 एकड़ तोड़ी, कभी 15 एकड़ तोड़ी, और वहां पर जाके ना अपने बच्चों का रहवास करने लगते हैं। और बीच में क्या करते हैं, सामंतवादी लोग आते थे और उस जमीन को, हमारी तोड़ी हुई जमीन को लोग दूसरे ले लेते थे, सामंतवादी लोग। और उसी चक्कर में हमारे ये बिरसा मुंडा जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने उसी चक्कर में क्रांति की लड़ाई जंग छेड़ दी और 1930 में वो शहीद हो गए थे। तो ये बिरसा मुंडा की देन है। तो बताओ, आज हमारी जमीन कोई दूसरा नाम पे कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये किसकी देन है? ये कोई भगवान की इसकी देन नहीं है साथियों, ये बिरसा मुंडा की देन है, जो हमारी जमीन को कोई नाम से नहीं कर सकता। वो कौन कर सकता है? जो हमारा भाई रहेगा वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो साथियों, इन टंटे मामा और बिरसा मुंडा और जैसे ये महात्मा ज्योतिबा फुले, आज हमारे को अगर शिक्षा और पढ़ने का अधिकार है तो वो किसी की बदौलत नहीं है। ये शिक्षा का अधिकार केवल महात्मा ज्योतिबा फुले जी का है साथियों, उसका नाम कोई दूसरे का नहीं है। और साथ में ये हमारे साथ में बड़ी है ये माता सावित्रीबाई। ये सावित्रीबाई, इन्होंने इतना योगदान दिया है कि सावित्रीबाई ने एक अपनी निजी जगह देकर एक स्कूल खुलवाया था और एक स्कूल में पढ़ने जाती थी, महिलाओं के बच्चों को पढ़ाती थी फ्री में। और उनके ऊपर ये लोग क्या करते थे, गोबर और ये गंदी चीजें डालते थे। तो वो माता सावित्रीबाई क्या करती थी, एक साड़ी साथ में हमेशा लेके जाती थी, एक साड़ी लेके जाती थी और दूसरी साड़ी जब वो गंदी हो जाती थी तो दूसरी साड़ी पहन के वापस घर को आती थी। इसलिए हमारे महापुरुषों का इतना योगदान था और संघर्ष था। तो इन महापुरुषों को हमें कभी भूलना नहीं है, यही हमारे भगवान है। बोलो बिरसा मुंडा अमर रहे। अब साथियों, टाइम को देखते हुए थोड़ी सी बात रहेगी साथियों। एक थोड़ी सी बात रह गई है हमारे बीच में। हम लोगों को अंधे को आंख और कोढ़ी को कान, गूंगे को जवान और भारत देश को संविधान देने वाले महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे महापुरुष को कभी हमको भूलना नहीं है, क्योंकि उनकी बदौलत आज हम इस जगह पर हैं। नहीं तो हम इस जगह का अधिकार हमें नहीं था। इसलिए संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज यहाँ जो अपन बेटे हैं, खड़े हैं, सोए हैं, बेटे नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ है, ये सब उसी की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर की। साथियों, अब इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जय भीम, जय आदिवासी, जय टंटे मामा, जय बिरसा।